वो समझ नहीं आता कब काशिफ सीरियस है, कब मजाक कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी कि अंबानी ज्यादा फंक्शन हमारे। अच्छा भाई देखिए, बात सुने, जो मुझे जानता है ना, उसको यकीन था कि ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि ना मैं कह सकता हूँ ना मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन थी। वो तो देखिए हंसी मजाक क्या होता है, जैसे एक कॉमेडी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि यार इतने फंक्शन आप कर रहे हैं, और उन दिनों उनके यहाँ भी हो रही थी, तो वो फिर एक कोई ऐसा हो गया मजाक में, मैंने कहा तो हम भी कर ही देंगे, या इस तरह की कोई बात हुई। और एक्चुअली एक बात तो ठीक है, दिल भी बहुत सबका ही चाहता है, लेकिन कितने माशाल्लाह बेटी के शादी के फंक्शंस एक्चुअली हुए? अच्छा देखिए, दो तरीके हैं। क्योंकि वो तो डेली व्लॉगर है। हाँ। अब डेली व्लॉगिंग में क्या होता है कि घर में मेहंदी लगी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी अपनी, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसको भी फंक्शन काउंट कर लिया। टेक्निकली हमारे फंक्शंस जो है, जैसे होता है ना कि मंगनी जब हो रही तो 2-3 हुए, 1-2 निकाह के वक्त हुए, 1-2 बारात के वक्त हुए, जैसा होता है। 1-2 कैसे? बारात का तो एक फंक्शन होता है, 1-2 कैसे हो गए? मंगनी के 3 कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ, मंगनी के 3 इस तरह हो गए कि एक तो ये हुआ कि जिस दिन हम लोग गए, एक दिन पलटावा और एक दिन तैयारी का, जैसे सब लोग मिलके कजन्स ने हल्ला गुल्ला कर लिया, ढोल की टाइप। हाँ, तो खुशी की बात है, जितनी मनाई जाए। अभी खत्म नहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे हमारे भी ऐसे टाइम आता है ना, तो बंदा जरा थोड़ा सा, मेरा तो ये सीधा सीधा एक फंक्शन, मुझे नहीं शहंदी वाला, आई लव इट कि जी मेहंदी, शादी और एक लड़के वालों की तरफ से वलीमा। लेकिन चूंकि माशाल्लाह आपने किया, मुझे बताएं काशिफ कितना खर्चा आ रहा है आजकल इवेंट का, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा पता चले कितना खर्चा आ रहा है। बड़ा टेक्निकल होता है। ये क्या किस तरह आ रहा है आजकल खर्चा इवेंट्स पे? टेक्निकल खर्चा होता है क्या? ये खर्चा भी होता है और रिकवरी भी होती है, दो तरह की। और क्या? कैसे बताएं भाई? देखिए, जब रिकवरी कैसे हुई? भाई रिकवरी ऐसे होती है ना कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो चाहते हैं, देखिए फंक्शंस कैसे हुए भी थे। जी जी, देखिए स्टार्स है ना, स्टार्स के नाम के साथ जुड़ना हर कोई चाहता है। तो आपके अगर घर में शादी है तो लोग चाहेंगे कि भाई आप उनके कपड़े पहने, आप उनके जूते जो हैं वो आपको भेजें, आपकी फैमिली के कपड़े बनाएं, ताकि जब आप अपनी जो सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करें तो उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे। ज़्यादा फंक्शंस चले, आप इसको इन मानों में ले लें, मतलब फंक्शन तो हमने जो ऑफिशियल फंक्शंस थे वो हर दफ़ा टोटल मिला के 8-9 इवेंट्स हुए होंगे। ठीक है, उसमें आपका खर्चा किस चीज पे आया और कौन सी चीजें स्पॉन्सर हो? देखिए हमारा खर्चा खाने पर आया, हमारा खर्चा वेन्यूज पर आया। नहीं, खाना देखिए, ये जो खाना है ना, ये खिलाने वाले जो हैं या पकाने वाले जो हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई। और तीसरा सबसे बड़ी बात उनकी लेबर होती है। एक बड़ा डिजाइनर है ना, उसकी कॉस्ट तो मेरे ख्याल है शायद थोड़ी सी आ रही है, लेकिन अपने नाम की वजह से उसने प्राइस बड़ी हाई रखी है। यानी एक शरारा या लहंगा जो है वो आपको 40,000 में भी दस्तयाब है और 40 लाख में भी मिल जाएगा। सही। लेकिन जो खाना है, खाने के साथ जो है उसका आपको पता है कि लो प्रॉफिट का काम है, कम, बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है। अगर आप 10 तरह की चीज़ें हैं सही, तो सबका यानी कि फायदा भी होता रहा। छोड़े इन बातों को, मुझे लगा इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर से बात हो रही है। आगे अब शादियों का आ रहा है ना सीजन, नहीं आपने मुझसे रब्ता जरूर रखना है। देखिए शादियां आ रही ना, मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं कि कम खर्च बाला नशीन, कि कम खर्च में आप बहुत अच्छा किस तरह कर सकते हैं। और दूसरा जी, मैं तो उस दिन एक दफा पता किया कि हॉल और आपने अच्छा सा डेकोरेट करके खाना तो करोड़ पे भी जा रहा है। नहीं, वो जो आपको करोड़ बता रहा है ना, वो जो करोड़ बता रहा है वो पैसे कमा रहा है आपसे। आपका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है ना, वो इस करोड़ में वो आपको बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा। सॉरी, हम आपको ऑर्डर देंगे। तो जो आपकी सेलिब्रिटी जैसे आपका स्टेटस है माशाल्लाह, तो आपको हॉल में भी 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए। खाने वाला भी आपको लेस प्राइस पर खाना प्रोवाइड करेगा अपनी कॉस्ट के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज, एक सवाल, ये शादियों से जी बिल्कुल पता होना चाहिए। एक चीज ये मुझे बताएं काशिफ, कराची में जब आप हॉल लेने जाते हैं, बहुत जगह है कि जी 8 से 12, 8 से 10, 8 से 11, बस आपको हॉल 12 से बाद नहीं मिलेगा। मसला कराची में 11 बजे से पहले तो कोई आता ही नहीं किसी इवेंट पे, तो फिर कहाँ इवेंट? 1 घंटे के लिए तो नहीं ना बुकिंग करेंगे, सारा इवेंट करेंगे। तो ये मुझे बहुत बड़ा मसला लगता है कि फिर कहाँ शादी हो कि जो आप 2-3 बजे तक चलती जाए, कोई मसला ना हो। ये वाला जो मसला है ना, नॉर्मली जो शादी हॉल्स हैं, जो ये क्या बोलते हैं इनको, बैंक्वेट हॉल्स वगैरह, ये 3 घंटे के लिए आपको अपना वेन्यू देते हैं, 9 से 12। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली ये है कि उसमें हम 1 घंटा अक्सर बढ़वा लेते हैं, 1 बजे तक कर लेते हैं। तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें 10 से 1 दे दें, ताकि हम वो टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि 10 से पहले कोई मेहमान आएगा नहीं। तो खामखा वो एसीज चलते रहेंगे उनके, और जो जनरेटर्स हैं वो चलते रहेंगे, और एक से ज़्यादा वो दे नहीं सकते आपको,
क्योंकि ये मैक्स टाइम होता लेकिन मेहंदी और शादी मतलब 3 घंटे मुझे लगता है फिर भी आखिरी बहुत कहा कम था है। आपने। नहीं हो जाती है, हो जाती है। उसकी एक पार्ट भी है उसका। नहीं हो जाती वो सवाल खत्म हो गया, पार्ट भी है उसका। हो जाती है। और तीसरा ये मैं आपको सबसे बेस्ट तरकीब बताऊं, आप ना दोपहर से ले लें हॉल। हैं? जी जी, आप उनको 3 बजे से लेके अपना इवेंट रात 9 बजे तक चला लें। 6 घंटे में बहुत अच्छी मेहंदी हो जाएगी। दिन में वो आते हैं बैंक्वेट हॉल में किसी को थोड़ी पता है रात है या दिन है। आपका तो अपना इवेंट है ना, आप ऑर्गेनाइज कर देखें। जैसे हम शूट पे जाते हैं तो हमें ये नहीं पता ये आज जो हम शूट कर रहे हैं या जैसे एडवांस में कर लेते हैं ये कब चलेगा। पब्लिक को तो जब वो वीडियो पोस्ट होती है तो पता चलता है ना कि भाई इनका इवेंट। सही बात है। लेकिन और भी आपने क्या नई चीजें सीखी, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगी कि भाई एक होता है ना जब आप गुजरते हैं ना इस सारे सिलसिले से तो आपको कुछ सबक भी आप सीखते हैं कि भाई ये गलतियां मैंने की कोई और ना करे। शादी बच्ची की ऑर्गेनाइज करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखें जिससे बचत हो। आप पहले पूछें। सब्र तअम्मुल से आपने तफसीलात बताई। पूछने नहीं दे रहा है, लेकिन आप सवाल याद रखिएगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। और देखिए ये जो आज का प्रोग्राम है ये इस लिहाज से अच्छा है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया इस पूरे मामलात के पीछे। बेशक। और हमने बहुत कुछ सीखा और अच्छी बात है कि अगर वो बात पब्लिक तक पहुंचे और लोगों को इस्तेफादा करना चाहिए। चले फिर आप बहुत जगह आप ऐसा, क्योंकि जो वही ना कि हर एक के घर में जो इनकी पहली शादी है उनको क्या पता कि ये चीजों का भी ख्याल रखें। तो जिसने एक्सपीरियंस किया वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। नहीं थोड़ी सी और अगर अच्छा, मैं पूछ लूँ पॉइंटर? अच्छा सवाल है तो पूछो। चलिए सॉरी, ओके मिल गया टाइम। बताओ काशिफ, क्या कोई आप गोल्डन पॉइंटर्स देंगे उन लोगों को जिनके बच्चों की और खासतौर पे घर में पहली शादी है, उनको क्या आप बताएंगे? देखिए पहली शादी की आपको पता है ना कि उसकी तो ख्वाहिशात होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उनको पूरा करें लेकिन खर्चों को कंट्रोल करके करें। तो ये सबसे अच्छी चीज़ नहीं कोई खास के जी बुकिंग करते हुए ये ख्याल रखें ये चीजें ऐसे कर लें तो पैसे बचेंगे। जो टाइमिंग का हिसाब है, ज्वेलरी, कपड़ों, सब चीजों में। देखिए ज्वेलरी तो आपको पता है एक से एक आर्टिफिशियल आजकल दस्तयाब। वाह। और बहुत मुनासिब पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा किराए के ऊपर गोल्ड सेट्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। ये बातें ना सीखने वाली। और सिल्वर सेट्स भी मिल जाते हैं। और जो ड्रेसेस हैं वो भी रेंट पे मिल जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस। क्या रेंट होता है? अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ड्रेस पसंद है। और वो क्या कहते हैं कि जब छुरी फेरने वाला आता है ना तो वो डिसाइड करता है कि मैंने कितने बकरा देख के कितने पैसे। बात है, मैं आप यकीन करें वो जोड़े कभी फिर उसके बाद नहीं पहने जाते। वेरी रेंट पे मिल जाते हैं। तो रेंट पे लेने में क्या बुराई? अभी आप वक्त भी तो देखिए ना, ऐसा है कि इसमें जितनी बचत करें अच्छा है, शौक भी पूरा हो गया। और देखिए ज्यादा खर्चा सूट्स के ऊपर होता है, ड्रेसेस के ऊपर और ज्वेलरीज पे होता है। तो ये तमाम चीजें रेंट पर मिल जाती हैं कराची में। और बड़ी अच्छी अच्छी आउटलेट्स जो हैं, बड़े अच्छे डिजाइनर्स के कपड़े आपको रेंट पे। अच्छा, अब अच्छी फैमिलीज जहेज की तो बात ही नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो देना दिलाना है, जो आपने लड़के की साइड पे जो आपने गिफ्ट देने हैं लड़के वालों को, वो क्या चल रहा है हिसाब किताब? अच्छा देखिए हमारी दफा में ये हुआ कि जो लड़के की चीजें वो लड़के की अपनी जिम्मेदारी थी, उनकी फैमिली की वो सब चीजें ये डिसाइडेड था कि जो लड़का जो है अपनी साइड वो कवर करेगा। अच्छा, अपने घर वालों को भी वो लोग गिफ्ट भाई अब इस पे थीसिस लिख लेते हैं हम कि शादी कैसे होती है और किस तरह केटरिंग होती है। और आपको नहीं पता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कितना बड़ा मसला होता था ना, जो पहले में खाला, मामू, मानी सबके ये दौर चला गया। नहीं ऐसा ये तो पुरानी बात है। इसको कहते थे भात, जिसमें वो ससुराल वालों के कपड़े, और ये तो दौर चला गया। कितनी प्यारी बात है कि आप अपनी फैमिली को दें, हम अपनी फैमिली को संभाल लेंगे। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखें एक तो पसंद आने नहीं उनको, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत बड़ा खर्चा है। नहीं, दूसरी बात ये हमें नहीं पता ना उन्होंने किस किस को देने। अब यहाँ से तो हमने 40 जोड़े दे दिए मिसाल के तौर पे। अब उनको नहीं पसंद आया या उन्होंने नहीं दिए, घर में रख लिए, तो वो तो बेकार बात है।